गुड मॉर्निंग। हाँ को गुड मॉर्निंग। हाँ जी, जय माता जी। हुकुम बिल्कुल ठीक है। सट रख दो। तो अपना चल रहा था चौहान डाइजेशन, चौहान वंश। चौहान वंश में सबसे पहले हमने कहां के चौहान पढ़े थे? सबसे पहले हमने सांबर के चौहान पढ़े। और चौहान जो है वो सांबर से अपना विस्तार करके कहां आ गए? अजमेर आ गए। अब चौहान कहां है? अब हमारे राजस्थान में चौहान अजमेर के अंदर है। हम अभी कहां चल रहे हैं? बहुत प्राचीन समय के अंदर चल रहे हैं, वर्तमान में नहीं चल रहे हैं। तो अजमेर में सबसे पहले अज यानी अजय राज आया। और अजय राज को राजगद्दी सौंप दी। अजय राज ने किसको? अर्णोराज को। फिर अर्णोराज ने शासन किया। अर्णोराज की हत्या कर दी किसने? जगदेव ने। तो बाप के हत्यारे को शासक नहीं बनाया गया, तो फिर कौन बना? फिर बना विग्रह राज। अजय राज, अर्णोराज, विग्रह राज। हाँ सर, ये कौन सी क्लास है आज? अन्नू राजस्थान हिस्ट्री की क्लास है। तू राजस्थान हिस्ट्री की क्लास रे मायने विराजमान है। ठीक है, चल। आज कौन सा शासक है? आज शासक है विग्रह राज। ये विग्रह राज चतुर्थ है, 3 पहले हुए हैं। और इसका एक नाम क्या है? बिसल देव। ये लीजिए, ठीक है। सालगी क्या क्लास बताओ? रही क्लास सालगी कौन? सालगी। अब शासक कौन है? विग्रह राज। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ या बिसल देव, एक ही बात है। इसके 2 ग्रंथ है भाई। विग्रह राज जो है, विग्रह राज से पहले यानी पूर्व, आप नाम लगाओ क्या? ललित। ललित विग्रह राज किसने लिखा? सोमदेव ने। इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी व विग्रह राज के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन है। पूर्णतः झूठी कहानी मानी जाती है। और ललित विग्रह राज, और दूसरा नाम क्या है इसका? बिसल देव। तो दूसरे ग्रंथ का नाम है बिसल देव रासो। ये किसने लिखा? ये भाई साहब लिखा नरपति नाले ने। ताबरो, ये ग्रंथ बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके 4 भाग है। 4 भाग है। पहले भाग में भोज की पुत्री थी इंद्रगौरी, यानी नरपति नालय के। ये साहित्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। भोज की पुत्री थी राजमती। राजमती से बिसल देव का विवाह होता है। किसी बात पे अनबन हो जाती है, घराड़ी अनबन, कोई बात के ऊपर हो सके, अर्धांगिनी में सागे लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई बात पर हो सके पीर आ रही काट कर दी होगी। कुछ तो आवे कि पीर आ रही काट कर दी। अब पीर आ रही काट सहन हुआ है को नहीं भाई। तो पीर आ रही काट कर दी। बताओ, रानी रूस ये चली गई उड़ीसा। कौन से बाग में? तीसरे बाग में, दूसरे बाग में रूट की उड़ीसा चली गई। और उड़ीसा जाए बाद में फिर 12 महीना 12 मासी वर्णन मिलेगा। ये एकमात्र ग्रंथ है जिसमें 12 मासा वर्णन कि जनवरी में किया रोए, जनवरी जिया रजाई मां बढ़ गए रोए, वो फरवरी में जिया तकिया लपेटो मार गए रोए। तो वह 12 मास, यानी प्रत्येक माह में आदमी कैसे वीरे समझोगे? अल्डाणो हुए वीरे, प्रेमी की याद में जो अल्डाणो हुए नहीं बिन वीरे बोले। तो वीरे 12 मासी वीरे का वर्णन करने वाला वैसे देखे तो एकमात्र ग्रंथ है ये। और चौथे में भोज लिया हुआ, फिर इन विग्रह राज जागे। वो यानी एक तरीके की स्टोरी है, फिल्मी स्टोरी सी है जिसमें सत्यता कम है, यानी एक ग्रंथ है। भी पुराने टाइम में भी तो राइटर होया करता, तो बी टाइप को यो एक राइटर है। ठीक है, हाँ गुरुजी समझ गया। ठीक, आगे चलो। तो एक और नहीं याद रखो, बस इतो याद रखना। ललित विग्रह राज किसने लिखा? सोमदेव ने। बिसल देव रासो किसने लिखा? नरपति नाले। ललित विग्रह राज सोमदेव, बिसल देव रासो, नरपति नाले। ललित विग्रह राज सोमदेव, बिसल देव रासो, नरपति नाले। क्लास नहीं चली, एक क्लास चालेगी क्यों? पूजा माहौल खराब करे तू, शानी हो रही आगले कर जाना। हाँ, ललित विग्रह राज सोमदेव, बिसल देव रासो, नरपति नाले। ललित विग्रह राज सोमदेव, बिसल देव रासो, नरपति। ललित विग्रह राज सोमदेव, बिसल देव रासो, नरपति नाले। मतलब रटनो है, कई बार एग्जाम में भाई साहब खतरनाक आदमी बेटेगा बाप, कोई छोटो मोटो आदमी को नहीं है। इतनो बड़ो आदमी है विग्रह राज चतुर्थ।
कि विग्रह राज चतुर्थ का दिल्ली के तंवर शासकों को भी हरा के दिल्ली तक अधिकार कर लिया था। इसमें दिल्ली में एक लेख मिला है, शिवालिक स्तंभ लेख। इस लेख के आधार पे पता चलता है कि विग्रह राज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। जब दिल्ली पे विग्रह राज अधिकार करेगा और स्वयं अजमेर रह रहा है, जिसका दिल्ली पे राज उसका पूरे भारत पर राज, इसका मतलब चौहानों के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। हमारे लिए कितनी गौरव की बात है कि कभी भारत की राजधानी राजस्थान भी रही है। किसके समय? विग्रह राज के समय। पहली बार विग्रह राज के समय पूरे भारत की राजधानी अजमेर थी। इतना शक्तिशाली गुरुजी, तो बिल्कुल इस बंदे का समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। दशरथ शर्मा बोलता है इसको गोल्डन पीरियड अगर किसी व्यक्ति के समय रहा है चौहानों का, तो वो रहा है विग्रह राज, जबकि इसने शासन बहुत थोड़े से समय के लिए किया। 58 गुण 60 61 62 मात्र 5 साल ही शासन किया। हाँ सर, मैंने आज ये ऐप लिया है, मेरा ध्यान दो, द्यांगा आलम तेरे का नहीं भी ध्यान द्यांगा, दे दियो। अब बता पूजा जी, बैग जाकर रिफ्रेश कर लो। बिल्कुल सही है, कई बार नहीं चले भी रिफ्रेश करे करो, बिया कर ले करो। जाओ गुरुदेव, जाओ जाओ चल। तो विग्रह राज का समय चौहानों का स्वर्ण काल है। क्यों? क्योंकि ये आदमी जो है वो कवि भी था, ये आदमी नाटककार भी था, और शिल्प कला का भी इसने बहुत अच्छा एक उदाहरण पेश किया है। गुरुजी इतना काम, बिल्कुल टावरो इतना काम। कवि होने की वजह से इसे एक जयानक ने एक उपाधि दी, कवि बांधव। इसकी मृत्यु के बाद तो ऐसा कहा गया कि ये कवि बांधव उपाधि लेने वाला अब कोई बचा ही नहीं है। कवि था ये, अच्छी कविताएं करता था। अश्क को जिस दिन से पीना आ गया, सच कहूं मुझे उसी दिन से जीना आ गया। ये प्यार की आंच भी क्या आंच है, अच्छे अच्छों का पसीना आ गया। तो शानदार कवि था ये। एकमात्र व्यक्ति है जिसे कवि बांधव, कटी बांधव, बात एक ही है, यानी कविता पाठ कर तो कवि बांधव हो। गुरुजी नाटक, अरे एक नाटक लिखा इन्होंने, और उस नाटक का नाम है हरकेली नाटक। हरकेली नाटक। इस नाटक का संबंध महाभारत से है। महाभारत के अंदर भयंकर युद्ध होने वाला था। ये पूजा चालन लाग रही, क्या मिक रहे, मेरे कमेंट नहीं चल, तेरा शो क्यों चल, तेरा कमेंट चालना ज्यादा जरूरी है कि तेरी क्लास चालनी ज्यादा जरूरी है? पहले तो आप था, मेरे हिसाब क्लास चालनी ज्यादा जरूरी, तो क्लास पर ध्यान दे। तो हरकेली नाटक में क्या कहानी है टाबरो सुनो के बात बने। जागरण सारी रात चाल गयोगे, चलो ठीक है पूजा चाल गयो। हरकेली नाटक में कहानी आए, बुढ़िया बताई करे भैया कि महाभारत के टाइम युद्ध होना रही हो, भगवान कृष्ण ने बेरो कि लड़ाई तो होगी। अरे भगवान कृष्ण ने वही बेरो के ई लड़ाई में भीष्म पिता में जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था, यानी भीष्म को कोई नहीं हरा सकता था, इतना ताकतवर था। द्रोणाचार्य तो अर्जुन को रांगो गुरु रहेगो, गुरु रहेगो, चलो चलो रहेगो। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भाई साहब एक से एक खतरनाक योद्धा। ये थाना कौन ड्राई करे कई बार, भाई जी थारू पहली 5-5 साल लोग तैयारी करने लग रहे, थारी गठबारी आवे, बस भाई बात है, डरानियां बहुत हुए, बस भाई बात है। अर्जुन नहीं डरानियां गणाया, बोलो भीष्म पिता में तेरे को कहा था तू भीष्म पिता में ऐसा में टिक जाएगो। लेकिन कृष्ण जी बोलिया की गोनी डंगी को चिंगड़ी कर ली, बढ़िया मास्टर जी गन पढ़ ले की गोन भी समाया। बोल तो की कन जाऊं, तो बोल धुरीना एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। बोल धुरीना तो कौन नेट कौन चाले जंगल में। वो तो यहाँ करो, भगवान शंकर की तपस्या करो। भगवान शंकर को जो ज्ञान है ना दिव्यास्त्रों का, अस्त्र चलाने का, वो ज्ञान अगर मिल गए तो फिर कुछ नहीं बटेगा इनका। तो क्या हुआ कि अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान शंकर की तपस्या शुरू कर दी। बोले भगवान शंकर से कोचिंग लेनी है मेरे को। तो भगवान शंकर ने सोचा कि चेले को चेक करा, चेले में दम की तो गए। तो भगवान शंकर किरात के भेष में आया। किरात क्या न बोले, किरात बोले शिकारी। किरात के भेष में आया और एक जंगली जानवर छोड़ियो अर्जुन का नहीं। अर्जुन समाधि में आंखें खुली, खुलता ही मारियो तीर, यानी इनू किरात के भेष में मारियो शिव जी। और दोनों तीर भी गए जानवर के सागे जागे लगा। अब लड़ मेरे अर्जुन बोले इसके ऊपर मेरा अधिकार है क्योंकि मेरा तीर लगाया। भगवान शंकर बोले ना ना मेरो तीर पहले लागो। दोनों की लड़ाई बढ़ गई, बातें होती इस पर अधिकार है, धर्म की बातें चाल गई। फिर बोलिया मेरो ही अधिकार है। अर्जुन बोले अच्छा इतना दम मैं गए जाने कौन मैं हूं कुण आयो कर ले, आप दोनों लड़ लिया।
आपा दोनों लड़ियां हमें से जो जीतेगा वही इस जानवर का अधिकारी होगा। बोले आ जा के अर्जुन ने बेचारे 3 को नहीं गिन दिया शिव जी जे यहाँ तीर काटने लग गयो नहीं बठी हाथ रोक दियो। जुद बोले और आंखें खुल गई बंदो साधारण आदमी मुझे हरा ही नहीं सकता, मुझे इंद्र हरा सकता है, मुझे भीष्म पितामह हरा सकता है, उन दोनों से मैं मिला हूं पर्सनली, मैं जानता हूं वो आप नहीं हो, और तीसरे व्यक्ति है भगवान शंकर, वो हरा सकते मुझे, बाकी तो इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता मुझे, इसका मतलब आप भगवान शंकर हो। बोलता था। तब उन्हें दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया कि रात के भेष में शिव और अर्जुन के मध्य ये जो बातें चलती है वो लिखी गई है कहां, इस हरकेली नाटक के अंदर जो संस्कृत भाषा में है। और इतना प्रसिद्ध नाटक है भाई साहब, ये नाटक जो है वो 2.5 दिन की झोपड़े में भी लिखा गया है, और इसके अलावा ये ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय स्मारक में लिखा गया। ब्रिस्टल इंग्लैंड में कारपेंट्रिया हाउस में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, कहते हैं कि उन्होंने ही वहां लिखवाया था। हाँ आज का वीडियो अपलोड करते हैं, हाँ आज ही अपलोड हो जाए, चिंता करने की जरूरत को नहीं। हाँ ये कह तू चलो। शिल्प कला भी इनकी शानदार थी। इन्होंने एक पाठशाला बनवाई, कौन सी, संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला परमार राजा भोज की तर्ज पर ही एक पाठशाला बनवाई, बढ़िया पाठशाला बनवाई, संस्कृत पाठशाला। अब क्या पाठशाला चलती रही, फिर पृथ्वीराज चौहान को समाये, और पृथ्वीराज चौहान गए टाइम में मोहम्मद गोरी को आक्रमण हुए, मोहम्मद गोरी खुद रुकियो को नहीं, आपको एक गुलाम छोड़ियो जो नाम कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, इस पाठशाला को तोड़ दिया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ऐसे करके इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक मस्जिद के अंदर। और यही मस्जिद राजस्थान की पहली मस्जिद है, 1194 में बनी। यही कुतुबुद्दीन, इसी कुतुबुद्दीन ने एक मस्जिद बनवाई, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम। यह मस्जिद भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है, राजस्थान की पहली मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा। अब बोला इन्हें 2.5 दिन को झोपड़ो क्यों करे, हाँ कुदरमुख चोटी धूपगढ़ अमरकंड चोटियों से अलग ऊंचाई दिखाई है, ये कह रहे हो मेरे को नहीं। हाँ अब 2.5 दिन का झोपड़े पे लड़ाई होगी, बोले 2.5 दिन को झोपड़ो, झोपड़ो थोड़ा देख रहे, झोपड़ो बहुत काम आता ब्रो, सर्दी में मैं और रही जा वो काम बता दो। तो 2.5 दिन को झोपड़ो जो कोई नहीं, झोपड़े पे लड़ाई होगी, तो इनके ऊपर लड़ाई क्यों हुई गुरुजी, लड़ाई आई परसी ब्राउन तो आके अठे पंजाब सा पीर को उर्स लागे 2.5 दिन को, इनका 2.5 दिनों झोपड़ो के, जबकि जॉन मार्शल कह बोल ना 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 ना, इसे कन्वर्ट करने में 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन जो भी हो, टोड ये कहते हैं कि हिंदू शिल्प कला का सबसे प्राचीनतम व परिष्कृत नमूना यही है। यानी विग्रहराज कवि भी था, नाटककार भी था, अच्छी शिल्प कला का भी उदाहरण दिया। इसीलिए तो इसके लिए कहा जाता है, किसने कहा, किलहोरन ने। किलहोरन कहता है कि विग्रहराज चतुर्थ जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो कालिदास की भी होड़ करता है, कालिदास व भवभूति की होड़ कहता है। और पशु हत्या पर भी रोक लगाई थी इसने धर्मघोष के कहने पर। कितना इजी है। हाँ देखो ऊंचाई में नॉर्मल छोटा मोटा अंतर आ गया, किंतु फर्क पड़े। देखो विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव एक ही है। विग्रहराज से पहले ललित लगाओ, ललित विग्रहराज, सोमदेव ने, बिसलदेव रासो नरपति नालय ने लिखा। विग्रहराज ऐसा आदमी है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। वहां शिवालिक स्तंभ लेख मिला है, जो एक बार आरएस के अंदर पूछा गया था, शिवालिक स्तंभ लेख किससे संबंधित है, विग्रहराज से संबंधित। उसी लेख के आधार पर पता चला है कि दिल्ली तक अधिकार था, और इसका समय चौहानों का गोल्डन पीरियड माना जाता है। विग्रहराज स्वर्ण काल माना जाता है चौहानों का। विग्रहराज एक कवि था, कवि बांधो उपाधि इसकी जानक ने दी। एक नाटककार भी था, हरकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा था, किरात के भेष में शिव और अर्जुन के मध्य की कहानियां हैं। और इसके अलावा इसने संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे बाद में तोड़ के 2.5 दिन के झोपड़े में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ओके। इसके बाद में ये कालिदास भवभूति की भी होड़ करता है। अब आगे की कहानी चलते हैं, आराम से याद हो जाएगा, इतना कोई समस्या नहीं है। विग्रहराज के 2 पुत्र हुए। किसके, विग्रहराज के। पहला पुत्र का नाम है अमर गांगे और दूसरे पुत्र का नाम है नागार्जुन। अमर गांगे मारा गया, पृथ्वीराज सेकंड ने इसे मार दिया। सर ये पृथ्वीराज सेकंड कौन आ गया बीच में,
ये पृथ्वीराज सेकंड उस पितरहंता जगदेव का पुत्र है, इसको मार दिया। नागार्जुन विग्रहराज का ही पुत्र है और ये विद्रोह करेगा किसके समय? पृथ्वीराज के समय। पृथ्वीराज ने नागार्जुनों का दमन किया, ये बात सुनी होगी। तो फिर किसको बना दिया? विग्रहराज का भाई बन गया आगे वाला शासक। कौन? सोमेश्वर। नेक्स्ट सोमेश्वर। सोमेश्वर की सिर्फ एक ही बात है, यानी मैं चौहानों की पूरी वंशावली देखे ना। सबसे पहले अजयराज, ठीक है गुरुजी, अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज। विग्रहराज के बाद में इसका पुत्र बनेगा अपरगांगे, इसके बाद में बनेगा पृथ्वीराज सेकंड, इसके बाद में बनेगा सोमेश्वर, इसके बाद में शासक बनेगा पृथ्वीराज चौहान, जो मैन जो जिसको आप जानते हो वो। यानी आपसे पूछ ले कि अर्णोराज जी पृथ्वीराज चौहान के क्या लगते थे, बताइए। राजपूत उत्पत्ति का सेकंड वीडियो अपलोड नहीं है, ऐसे कैसे? इंग्लिश की क्लास मंडे से। तो दिनेश कंफ्यूज ना हो, गूगल पर मार ले, सर्च चेक कर ले ऊंचाई। हाँ, बिसलपुर बांध भी बनवाया। अच्छा, बिसलपुर बांध बताना रह गया क्या? बिसलपुर बांध भी बनवाया था। बताओ, पृथ्वीराज चौहान के, जो पृथ्वीराज चौहान आप जानते हो जिसे अंतिम हिंदू सम्राट, उनके अर्णोराज जी क्या लगते थे? ज्योग्राफी की अपलोड नहीं होती, ऐसा तो नहीं है। तुरीना कोचिंग में सिलेक्शन पक्का होगा क्या? बिना मतलब का बेटा कौन दीजिए। कोई टीचर सिलेक्शन नहीं करवा सकता, कोई ऐप सिलेक्शन नहीं करवा सकता, आपका सिलेक्शन आपको ही करवाना है। हम सिर्फ आपकी रुचि पैदा कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई में रुचि पैदा कर सकते हैं, नौकरी हम नहीं लगा सकते। कोई कह रहा है कि नौकरी लग जाएगा हमारे पास पढ़ने से, ये किताब पढ़ने से, ये नोट्स पढ़ने से, ये ऑब्जेक्टिव, पूर्णतः भ्रमित कर रहा है, पूरी तरीके से अपना बिजनेस कर रहा है। आज तक नहीं बोला मैंने, मेरे पढ़ाने से नहीं लगोगे, खुद के पढ़ने से लगोगे। मैं सिर्फ आपकी रुचि पैदा कर सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बड़ा पापा वेड़ी है, बड़ा पापा। अरे विग्रहराज को ही बेटो है अपार गंगे मारा गया, ठीक है। ये बीच में ऐसे ही आ गया, जो जगदेव का पुत्र है, जगदेव का इनको पोतो है, लेकिन ये विग्रहराज का ही बेटा है सोमेश्वर, सॉरी अर्णोराज, हाँ अर्णोराज का ही पुत्र है ये, अर्णोराज का ही पुत्र है सोमेश्वर, और सोमेश्वर का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान। तो अर्णोराज जो है पृथ्वीराज जी के दादा है। यहां गड़बड़ हो रही है इनकी वजह से, क्योंकि विग्रहराज और सोमेश्वर तो भाई है, जो कल बता चुका हूं मैं, ये दोनों भाई है। बीच में और आ गया यहीं बेटा, आगे लड़ाई दंगो चालू हो गया, समझ गए क्या? तो ये अर्णोराज जी पृथ्वीराज जी चौहान के दादाजी हैं, परदादा कौन? ये दादा है। ए दोनों इंगा ही बेटा है, विग्रहराज और सोमेश्वर दोनों ही अर्णोराज के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि अर्णोराज के बाद में जगदेव बना, जगदेव ने अर्णोराज की हत्या कर दी, इसलिए जगदेव को राजपूतों ने शासक नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि एक रिवाज है राजपूतों में कि जो अपने पिता की हत्या कर देते हैं, लोग उसका मुंह नहीं देखते, वंशावली में उसका नाम नहीं लिखते। उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की तो राजपूतों ने उदा को हटा दिया वहां से, बोल भाग यहां से, तेरे को नहीं बनाएंगे क्योंकि तूने बाप की हत्या की। तो जब जगदेव बाप की हत्या करेगा तो इसको कौन बनाएगा? हाँ, समझ गए? तो इस हिसाब से ये जगदेव वैसे हट गया। फिर इसके दूसरे बेटे विग्रहराज को बनाया, इसने थोड़े समय तक शासन किया, और इसके बाद अपारगम में इसका बेटा बना, ये रह नहीं पाया। तो पृथ्वीराज जो है, पृथ्वीराज के कोई पुत्र नहीं था, इस वजह से वापस फिर इस अर्णोराज के भाई सोमेश्वर को बनाना पड़ा। समझ गए? तो थोड़ा दोबारा समझना, पूरा डिटेल एक एक चीज बताता आया हूं क्रम से। हाँ सर, आपके नोट से बाहर तो नहीं जाएंगे? मैं कोशिश कर सकता हूं, नहीं जाएगा, इससे बाहर जाएगा तो आएगा नहीं। आप अपनी किताब में देख लो, इससे बाहर लिखा हुआ है क्या कुछ? हाँ, रीड के ऑब्जेक्टिव बात है। अब अगला शासक है सोमेश्वर। सोमेश्वर की सिर्फ एक ही बात है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। सोमेश्वर ने अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनाई और नवीन मूर्ति कला को इसने प्रोत्साहन दिया था,
ठीक है, सीधी सी कहानी है। सोमेश्वर का विवाह अनंगपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ। किससे? कर्पूरी देवी से। दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूरी देवी। किसकी? अनंगपाल की थी। अनंगपाल तोमर, तोमरों का अधिकार था दिल्ली पे। तो इन दोनों के पुत्र हुआ। बड़े पुत्र का नाम था हरिराज और छोटे पुत्र का नाम था पृथ्वीराज, जिसे आप पृथ्वीराज चौहान के रूप में जानते हो। वो आगे शासक बनेगा। सोमेश्वर की कुछ कहते हैं हत्या कर दी थी, कुछ कहते हैं खुद ही मृत्यु हो गई थी। जो भी हो, सोमेश्वर जल्दी मृत्यु होने के बाद उसमें पृथ्वीराज की उम्र छोटी थी। तो एक तरीके से माता जो है, राजमाता कर्पूरी देवी जो है, वो पृथ्वीराज की संरक्षिका बन गई। तो एक तरीके से देखें तो भारत की पहली शासिका बनने वाली कह सकते हैं हम कर्पूरी देवी को। वैसे तो रजिया सुल्तान का नाम आता है, लेकिन वैसे देखें तो कर्पूरी देवी ने भी ही शासन संभाला था जब पृथ्वीराज बच्चा था, 11 साल की उम्र थी। तो इसके बाद में आगे का शासक हमें पढ़ना है पृथ्वीराज चौहान को। यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता, कल पढ़ेंगे इसको। हाँ चलो, पूजा प्रजापति बढ़िया बात है तेरी, लिख लो, हेडिंग डालो नेक्स्ट शासक। विग्रहराज चतुर्थ या विसर्ग, 1158 से 63। ठीक है, इनके समय भारत की राजधानी अजमेर थी। राजधानी अजमेर थी। विग्रहराज समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है, दशरथ शर्मा ने कहा। देखो, नाडो ने कुंतपाल को हराया, कुंतपाल हराया। चित्तौड़ के चालुक्य दंडनायक सज्जन का वध किया। झांसी व दिल्ली पर अधिकार किया। विग्रहराज को कवि जयानक ने कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि दी। ठीक है, किलहौरन ने कहा विग्रहराज कालिदास व भवभूति की होड़ करता है। हिंदी अपलोड कर दो। अरे राजेंद्र क्या मिलड़ो भावड़ो टब्बर हो गए थे।
चलो, अकेली नाटक, विग्रह राज ने संस्कृत भाषा में लिखा। इसमें किरात भेषिव व अर्जुन मध्य संवाद है। मध्य संवाद है। ठीक है, लिखो। अकेली नाटक, कुछ पंक्तियां, संस्कृत पाठशाला, कुछ ब्रिस्टल इंग्लैंड के राजा राम मोहन राय स्मारक में लिखिए। लिखो नई हेडिंग, संस्कृत पाठशाला। परमार भोजी धारा नगरी तर्ज बनवाया। कुतुबुद्दीन ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया। मस्जिद में, अच्छा पार्ट 2 अपलोड नहीं हुआ है, अभी चेक करता हूं। हाँ, सोमेश्वर को भीम सिंह सेकंड ने मारा। कुछ किताबों में ऐसा आता है, कुछ में आता नहीं मारा, इसलिए नहीं लिखा है आपको, तो लिखवा दूंगा। बन दीपक ने पूछ, राजपूतां की उत्पत्ति का 2 पार्ट आ, टाबर का एक ही पार्ट डाले, फिर पर सीधो चौहान वंश डाल दियो। चेक करके बताओ। ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद है, प्रथम मस्जिद है। भारत की प्रथम मस्जिद है। कुव्वतुल इस्लाम, इस्लाम कुतुबुद्दीन ने बनवाई। हाँ, हिंदी अपलोड का कहा मैंने, हो जाएगी। ऊंट का नाम को अपुसर, ऊंट का नाम को किए गिरबान गल है के बंदे मन को फिर देखो। मस्जिद डिजाइन अबू बकर ने तैयार की। जॉन मार्शल के अनुसार 2.5 दिन में बनी। ढाई दिन में बनी। देखो पर्सी ब्राउन अनुसार
पंजाब शाह पीर 2.5 दिन उर्स लगता है, उर्स लगता है। तोड़नी 2.5 दिन झोपड़े को प्राचीनतम व परिष्कृत नमूना कहा। वे टोड ने कहा, इतनी सुरक्षित इमारत कहीं नहीं देखी। ढाई दिन झोंपड़े में 16 खंबे हैं, 16 खंबे। देखो विग्रहराज ने धर्म घोष कहने पशु हत्या रोक लगाई, रोक लगाई। देखो सेकंड वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, सीधे सांबर के चौहान नहीं हुआ है तो इसको काट के नई सीरीज से अपलोड करवाएंगे। ठीक है, करवा देंगे, अभी कर देंगे। सुन लो मेरी बात, थारी सुना रहे कि कह रहे हैं सेकंड अपलोड नहीं हुई है तो भूल हुई है, अभी करवा दूंगा। पूरा हटा के चौहान पूरे होते ही राजपूतों की उत्पत्ति अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, लिखो शिवालिक स्तंभ लेख दिल्ली में विग्रहराज ने 1163 में लिखवाया। शिलालेख अनुसार खुसरो शाह का हराया। देखो विग्रहराज नाटक नंबर 1, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा। सोमदेव लिखा, इसमें इंद्रपुरी राजकुमारी देसल देवी व विग्रहराज मध्य प्रेम संबंधों वर्णन 2 नंबर ग्रंथ लिखो बिसल देव रासु नरपति नालय लिखा। इसमें परमार राजा भोजपुत्री राजमती बिसल देव मध्य विवाह वर्णन व
विसलदेव उड़ीसा विजय का जिक्र है। जिक्र है, ठीक है। देखो सर जी आज बायो की क्लास होगी क्या? सर जी मैंने 2 कोर्स ले रखे हैं। कमेंट जवाब कौन दो, एक बार नौकरी लग जाऊं बाद में आऊं। लिख ले, देखो विग्रह राजपुत्र नंबर ए अमर गांगे 1163 से 65। पृथ्वीराज सेकंड जगदेव पुत्र लड़ते मारा गया। दूसरो पृथ्वीराज सेकंड 1165 से 69। 1169 निसंतान मृत्यु। ठीक है। फिर है सोमेश्वर 69 से देखो उपाधि प्रतापलकेश्वर अपने पिता अर्णव राजमूर्ति बनाकर नवीन मूर्ति कला को प्रोत्साहन दिया। इसका विवाह अनंगपाल तोमर पुत्री कर्पूरी देवी से हुआ जिससे हरिराज व पृथ्वीराज का जन्म हुआ। आ लीजिए दूसरे नंबर पर लेना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पर तो यहाँ तो नहीं है यार, पता नहीं क्या रूल बना रखे हैं। चलो ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।